प्यार यार मुझे भी हो गया था एक लड़की से, गहरा प्यार। नहीं, उसे भी था, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं था, लेकिन फिर क्या होता है ना, प्यार व्यार होने के बाद शादी का नंबर आता है। कुछ लोगों के लिए ये स्मूथ राइड होती है और कुछ लोग तो फंस जाते हैं मेरी ही तरह। तू रजत की शादी में जाना चाहती है? पागल हो गई है क्या स्मृति? मेरा बस चले तो मैं उसके हनीमून पर भी जाकर उसकी बैंड बजा दूं। इतना इजीली छोड़ने वाली हूं नहीं मैं उसे। समझता क्या अपने आप को? छिपकली की कटी हुई पूंछ। अरे लेकिन ये सब करके तुझे मिलेगा क्या? मुझे कुछ मिले ना मिले, उसे और उसकी स्टूपिड फैमिली को जोर का झटका जरूर मिलेगा। स्मृति, अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में कोई जाता है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा। शादी कर रहा है वो, भूल जाओ उसे अब। मैं भूलने वालों में से नहीं हूं, और उसे भी मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो भी मुझे जिंदगी भर याद करेगा। पूरा प्लान रेडी है। अरे ऐसा मत बोल गौरव बेटा, तू तो बचपन का साथी है निम्मो का। और देख, तूने कहा था कि 4-5 दिन पहले आ जाएगा और शादी के काम में मेरा हाथ बटाएगा। नहीं अंकल, मैं नहीं आऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे राम, मैंने कितना कुछ तेरे भरोसे छोड़ करके रखा हुआ है। ए फूल वाले, अरे वहाँ क्या लगा रहा है? ढंग से लगा ना वहाँ पे। सर आपने ही तो बोला था यहाँ लगाने के लिए। ठीक है, देख यार, मैं तो तंग आ गया हूँ इन बेवकूफों से। अच्छा सुन, यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सबके सब गधे हैं। देख बेटा, तेरी निम्मो की शादी है बेटा। मेरी निम्मो? अंकल मेरी निम्मो कह रहे हैं आप उसे? अंकल आप उसे बोल तो मेरी निम्मो रहे, लेकिन उसकी शादी किसी और से करा रहे हैं। ऊपर से मुझे उसकी शादी में आके हाथ बताने को कह रहे हैं। वाह अंकल वाह, मतलब भावनाओं से खेलने की भी कोई हद होती है। मैं तो तेरी शादी निम्मो से कराना चाहता था, पर जब उसने खुद ही अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया तो इसमें मैं क्या करता? अरे पता करो बिजली वाले आए कि नहीं आए। देख, तू एक काम कर, निम्मो की छोड़, मेरी खातिर आजा बेटा। नहीं अंकल, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब मुझे तो सिर्फ इसी बात का दुख रहेगा कि मुझे कोई बेटा नहीं हुआ। अगर आज मेरा बेटा होता तो मुझे तेरे आगे यूं इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। वो अंकल आप, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुन बेटा, एक काम और करना। तू ऐसा करना कि भाई साहब से 5-6 लाख रुपए ले आना। एंड वक्त पे बेटा थोड़ी मदद हो जाएगी। चलने दो, सब ठीक चल रहा है। अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। कृष्णा फार्म्स का साइन बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा है। आसपास कोई है भी नहीं जिसे पूछ सके। कृष्णा फार्म्स? तुम्हें कैसे पता? इडियट, वो हमसे रास्ता पूछ रहा है। ओह, तो ऐसा बोलो ना, हमें पता होता तो हम यहाँ धूप पे सड़ रहे होते क्या? प्लीज डोंट माइंड हर। एक्चुअली हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। हमारे टैक्सी वाले ने हमें बहुत दूर उतार दिया और बोला कि बस थोड़ी दूरी है। तुम भी शादी में जा रहे हो? हाँ। लड़की वाले या लड़के वाला? मैं निम्मो, मेरा मतलब है लड़की वालों की तरफ से। अरे लेकिन ये लड़की वाला है ना, खुद ढूंढ लेगा कृष्णा फार्म्स। और लगेज ये मैनेज कर लेंगे, तू चल। अरे स्मृति, सामान। ये लड़की वाला है ना, इसे बोल। अरे सुन तो, हमारा सामान देख लेंगे प्लीज। अरे लेकिन इतना सामान कहाँ चली गई है स्मृति? ओए गरिमा, ओह हाय रजत। रुक 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 रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ, रुक। स्मृति यार, क्या पढ़ाई लिखाई कर रही है इतनी देर से? अरे पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रही हूँ, मैं तो हमारी शादी की प्लानिंग कर रही हूँ।
जब हमारी शादी होगी ना तब मैं ये बड़ा बोर्ड बनवाऊंगी, दिल की शेप का, स्मृति विद रजत। यार जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी ना, पहले हनीमून तो मना ले। हाय हाय अमृता। नाइस टू फाइनली सी यू। मैंने रजत से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। यस। और तुमने मेरे बारे में क्या क्या सुना है रजत से? मेरे बारे में रजत ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्यों रजत? सिर्फ गरिमा से इंट्रोड्यूस कराओगे अपनी होने वाली बीवी को, मुझसे नहीं? नम्रता स्मित। बस सिर्फ इतना सा इंट्रो ना, फिर से ट्राई करो। इस बार थोड़ा फील के साथ ट्राई करो। मैं तुम्हारी संगत कौन हूँ? स्मृति आलूवालिया। वाह क्या डिटेल दे रहे हो। तो फिर गोत्र भी दे दो ना, मेरी जन्म कुंडली भी बता दो। मैं नहीं बताती हूँ कि मैं तुम्हारी एक्चुअल में लगती क्या हूँ। एक्चुअली स्मृति खुल के इंट्रोड्यूस करवाओ ना। वैसे तो तुम बड़े बेशर्म हो, आज तुम्हें क्यों इतनी शर्म आ रही है? स्मृति हमारी स्मृति मेरी एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, मेरा एक फ्रेंड आया, मैं जरा उससे मिल के आता हूं। गौरव, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अच्छा खासा माहौल बनाया था, इस छछूंदर को भी अभी आना था। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब तुम्हारे पापा ने तो मुझे फोन करके जबरदस्ती यहाँ बुलाया। फोन किया था, तेरी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी थी कि तुझे मजबूरी में आना पड़ा। और पापा बोलेंगे मेरा कन्यादान कर दे, तो वो भी कर देगा। चेप तो तू हमेशा से रहा, पर इतना चेप निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। अबे 3 साल से मुझसे लात खाता आ रहा है, अभी तक पेट नहीं भरा क्या? जो अब मेरी शादी में आ गया और ये इतना सामान लेके आया है, मेरे साथ हनीमून पे भी जाएगा क्या? तुम बिना बुलाए किसी की शादी में कैसे आ सकती हो? थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है तुझमें या नहीं है? किसी की? तुमने मुझे अपनी शादी पर इनवाइट नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर अपनी बर्बादी को जरूर इनवाइट किया है। मुझे छोड़कर तुमने उस पैसे के पेट से शादी कर रहे हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े कोई प्लेयर हो? कर लो बेटा, जो करना है कर लो। मैं भी कोई कम प्लेयर नहीं हूँ। तुम भी देखना मैं भी तुम्हारा कैसे गेम बजाती हूँ। जरा सी भी शर्म है ना तो अभी के अभी निकल जाए यहाँ से। रात बाकी पाक बाकी। और वैसे भी मुझे मेरी शादी में तेरी ये रोनी सूरत नहीं देखनी है। बस कर ली ना बेवकूफ़ी यहाँ पे आके, करवा ली ना अपनी बेइज्जती। इज्जत तो है नहीं मेरी कोई, पता नहीं क्या है। अरे गौरव, तू आ गया? मीटिंग विद द एक्स व्हेन द एक्स इज वंडरिंग व्हाई। एक के दिल से निकले अंगारे, एक के दिल से निकले हाय। खैर अब आ ही गया तो शुरू हो जा बेटा, डोंट बी शाय। पैसे लाए बेटा? निकाल 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 जल्दी से। मुझे यकीन था एंड टाइम पे मेरी मदद भाई साहब जरूर कर देंगे, और तेरा तो जवाब ही नहीं गौरव। मुझे तो यकीन था 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 लाख। आपने तो कहा था 5-6 लाख चाहिए। अरे वो तो मैंने कहा था, पर तेरे को अपनी तरफ से भी तो थोड़ा मार्जिन रख के चलना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा आगे क्या करता है। लड्डू राम जी, अब मेरा गौरव आ गया है, देखना अब ये तुम्हारे सारे लड्डू पैक करवा देगा फटाफट। अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा हाँ, पर पहले मुंह मीठा कर ले और फिर बात करेंगे, मुझे बहुत काम है। लड्डू पैक करो।
मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही? मैंने सोचा कि हम दोनों एक आखिरी बार, वैसे भी सब लोग सो रहे हैं, मैं और तुम बिल्कुल अकेले हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा और मेरा फ्यूचर साथ में बिल्कुल नहीं है, न कभी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ खिंची हुई चली जा रही हूँ। प्लीज तुम मना मत करो ना। Just once. तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कर रही हो निम्मो? निम्मो? ये निम्मो कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कैमरा, ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ? हाँ? मैं वो रजा, I mean, कुछ नहीं, सॉरी। प्लीज मत देखना, प्लीज मत देखना, प्लीज मत देखना। किस्मत ही खराब है। क्यों है? अगर वो रिंग नहीं मिल रही तो ये रिंग ले लो। ये रिंग भी तो तुमने ही मुझे खरीद के दी थी ना। ये रिंग अगर तुम्हारी उंगली में फिट आ जाती है तो रख लो। वैसे भी अगर सेकंड हैंड दूल्हा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड हैंड रिंग लेने में क्या प्रॉब्लम होगी, है ना? रिंग अपने पति से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरी रिंग तो वैसे भी तो ठुकरा के चली गई थी। देख गौरव, अगर ये तेरी कुछ छोटी हरकत है ना तो तू मुझे अभी बता दे, वरना देख मैं क्या करती हूँ।
बोले आगे तुम्हारी रही, इनके पास है तुम्हारी। बेकार में मेरी जान के पीछे पड़ी। थैंक यू। सुनो। मैडम ये हार्ड ड्रिंक्स है। अच्छा, रुको। ओए, मेरे सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ाने वाले, कहाँ जा रहे हो? कौन मैं? अबे इडियट, तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ तुम बीच में क्यों आ जाते हो? अच्छा खासा प्लान बनाया था, सब चौपट कर दिया। कौन सा प्लान? वो अंगूठी मैंने रजत को प्यार से पकड़ाने के लिए नहीं रखी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से गायब की थी। गायब की थी? पर क्यों? ताकि सही वक्त आने पर सबके सामने मैं उसकी और उसकी घटिया फैमिली की पोल खोल सकूं। लेकिन दूध उबलने से पहले ही तुमने गैस बंद कर दी। पोल खोल सको मतलब? ऐसा क्या किया उसने और उसकी फैमिली ने तुम्हारे साथ? पागल मत बनो स्मृति, हम शादी नहीं कर सकते। What do you mean हम शादी नहीं कर सकते? हम 3 साल से डेट कर रहे हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, खुश हैं एक दूसरे के साथ। यार बात वो नहीं है, डेट शेट प्यार व्यार ये सब ठीक है, लेकिन शादी अलग है। मैं तुमसे शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ। अगर रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है यार। I mean, तुम्हारी और मेरी क्लास एकदम अलग है। प्लस मेरे घर वाले की शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुम उनकी छोड़ो, तुम क्या चाहते हो? छोड़ो ना स्मृति, ये सब डिस्कस करके क्या फायदा? हमारी शादी नहीं हो सकती, बस दैट्स फाइनल। तो तुम रजत की एक्स गर्लफ्रेंड हो? चलो, किसी एक लड़की वाले तक तो ये बात पहुंची। और तुम उसकी शादी में इसलिए आई हो ताकि तुम उसकी शादी बर्बाद करके उसे सबक सिखा सको। ऑब्वियसली, कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में और क्या करने जाएगा? क्या हुआ? बहुत फनी लग रहा है। बेटा, जब तुम्हें कोई इस तरह डिच करके चली जाएगी ना, तब मैं देखती हूँ कितना फनी लगता है। गौरव, मुझे तुझसे बात करनी है। बोलो। मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ इतना सारा काम है और तू इधर बैठ के झूला झूल रहा है। क्या कर रहा था तू इसके साथ? कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रिंग तो मैंने दे दी, अब क्यों ढूंढ रही है? नम्रता को तुम पर शक हो गया था, उससे रजत से तुम्हारे बारे में पूछा भी और रजत ने सब कुछ बता दिया है। और फिर भी वो शादी करने के लिए रेडी है। मुझे पता है कि लड़की यहाँ कुछ गड़बड़ करने आई है और तू ना इस पे अपनी पूरी नजर रख। 1 मिनट के लिए भी तेरी नजर इससे हटनी नहीं चाहिए। और कुछ भी गड़बड़ हुई ना गौरव, तो मैं आके तेरी गर्दन पकड़ूंगी, समझा? वो देखो, आई एम श्योर कि नम्रता अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। तो करने देना, मैं डरती हूँ क्या उससे? प्लीज मेरी बात मान ले। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी?
जब कोई मुझे छोड़कर चली जाएगी तब मुझे पता लगेगा कैसा लगता है। वो देख, वो जा रही है मुझे छोड़कर। मतलब? निम्मो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे रजत के साथ शादी करने जा रही है। निम्मो, नम्रता, नम्रता तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? ओह, इसलिए तुम्हें लगा कि उस रात को मैं निम्मो। वैसे तुम उस रात को कर क्या रही थी? मुझे लगा कि वो रजत का कमरा था। मैंने सोचा कि मैं उसको चिपकूंगी विपकूंगी तो वो थोड़ा टेम्प्ट हो जाएगा। कमीना है वो। लेकिन तुम तो शरीफ हो ना, वो होता ना तो जरूर ट्राई करता। फिर मैं वो रिकॉर्ड करके शादी में सबको दिखाती। लेकिन वो प्लान भी तुमने खराब कर दिया। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? मैं कर देती। हाँ, वैसे तुम्हें भी तो लगा ना कि तुम्हारी निम्मो उस रात तुम्हारे पास आई है। तुम्हारा भी कुछ ऐसा वैसा एंगल है क्या? हाँ? चले? निम्मो, will you marry me? What? हेलो, रोमियो की छठी औलाद, पागल हो गया है क्या? I mean, I know कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, बचपन के साथी हैं, चड्डी बड्डी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कभी तेरे लिए वैसा फील नहीं किया जैसा मैं रजत के लिए करती हूँ। लेकिन उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम? हाँ, प्यार करती हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। जस्ट एक फ्रेंड की तरह, वैसा वाला नहीं जैसा मैं रजत से करती हूँ। और अभी हमारे बीच में जो कुछ हुआ वो सब? अरे यार, तू लड़की है क्या? इतनी सी किस क्या कर ली, थोड़ा सा तेरे साथ चिपक क्या ली, तुझे लगा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? दिमाग तो ठीक है तेरा? अपनी शक्ल देख और मुझे देख, तुझे लगता है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तुझसे शादी करूंगी? I mean, ये तो तू अपना गुड लक समझ के हमारे बीच में जो थोड़ा बहुत फिजिकल पना हुआ वो हुआ, वरना तुझे कौन लड़की किस करने देगी? तुम तो मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो यार। हाँ? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में क्या कर रही हूँ? हाँ? मैं तो फिर भी उसकी बैंड बजाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने आई हूँ। मगर तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम इस शादी में लड़की के भाई की तरह या फिर डेली सोप के किसी सैक्रिफाइसिंग हीरो की तरह काम करते हुए दिख रहे हो। प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान? कुछ भी नहीं। मतलब तुम इस शादी में आए क्यों? अंकल ने बुलाया था। मना भी तो कर सकते थे। नहीं कर पाया। वाह वाह मेरे देवदास, वाह। तुझे लड़की ने घुमा फिराकर शादी करने से इनकार कर दिया और तुम उसकी शादी में आने के लिए मना नहीं कर पाए। मतलब सीरियसली, लूजर हो तो तुम्हारे जैसा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? गुस्सा नहीं आता तुम्हें? लगता है बुरा, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। सही है, बहुत महान हो तुम। ये बड़ा दिल है तुम्हारा। दिल? दिल से याद आया, पापा से पैसे उधार लेकर दिल वाला सोने का पेंडेंट दिया था उसे। हाय हाय, कितना डिपेंडेंट थी मैं उस पर।
उस पर यह भी नहीं कि मुझे छोड़ते वक्त मेरे गिफ्ट वापस कर देती। वापस आने के लिए जाता कौन है मेरे दोस्त? दोस्त हूं मैं। ये सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। पका तो मैं कितना अच्छा लेती हूँ। I mean खाना। 2 हफ्ते से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, पता है? पता होता ऐसा निकलेगा तो कब का छोड़ दिया होता उसे। छोड़ के चला गया वो मुझे। मैं कितना रोई उसके लिए। पता है वो मुझे मनाने भी नहीं आया। अरे देखो तुम रो मत प्लीज। लाइफ ना बहुत 3 साल हम लोग साथ में थे। सब कुछ ऐसे ही खत्म। हाँ? अच्छा देखो प्लीज रोना बंद करो, प्लीज रो मत। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मैंने कितना प्यार किया था उसको। अच्छा देखो प्लीज रोना बंद करो, प्लीज देखो रो मत स्मृति। नहीं, मैं उसकी बहुत गंदी वाली बैंड बजाऊंगी और ऐसी वाली कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। देखो स्मृति तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जस्ट फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? तुम भूल सकते हो निम्मो को? तुम्हारा मन नहीं करता उसको सबके सामने सुनाने का, अपने दिल की भड़ास निकालने का, उसको सबक सिखाने का? हाँ? करता है मगर क्या? डरते हो क्या? किससे डरते हो? अरे चुप रहने से कुछ नहीं होता है, फाइट करनी पड़ती है। एक लास्ट बार अटैक करना तो बनता है। ठीक है, एक अटैक तो बनता है। चलो उठो। अरे खाली ग्लासेस है यार, बॉटल भी खाली। लो जी, थोड़ी दारू अंदर और भैया हम सिकंदर। यार इन दोनों को अभी अभी समझ आया कि ये दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इन दोनों का? एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंटली बेचारे उन दोनों का क्या होगा? तो कहां से शुरू करें? क्या हुआ? इधर आओ ना। नहीं, मुझे ये लाइट वाइट के काम से बहुत डर लगता है। कहीं करंट लग गया तो? अरे 440 वॉट की चीज हो तुम्हें कैसा करंट लगेगा? नहीं, तुम ही करो। और मुझे करंट लग गया तो? अच्छा चलो, लेकिन मेन काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। सही है, आओ। बस ठीक है, लोहे की अच्छी, ताकि मुझे करंट लगे मैं मर जाऊं। नहीं, क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें वो करंट। मैं मजाक कर रहा था यार। अगर मैं इससे नहीं मरता तो तुम्हारे डंडे से जरूर मरता। इतना भी फनी नहीं था। अगली बार तुम्हें करंट लगेगा ना, तब भी बचाने नहीं आऊंगी मैं। चलो चलो, सुबह होने वाली है, काम करो। ओके।
लाइट का काम तमाम। जब लाइट्स ही नहीं है तो डेकोरेशन किस काम? कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत। चल पूरे खानदान पे कीचड़ उतारते हैं। चलो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दिल की सारी भड़ास निकाली और बेस्ट बात तो है कि बहुत मजा आया। असली मजा तो कल आएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये किसने किया? मेरी 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 शेरवानी। मम्मी, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगा? गौरव, मेरी चोली की डोरी खुल गई है, जरा बांध देना ना। गौरी प्लीज, अब हम दोनों के बीच में शर्माने को बचा ही क्या है? ओहो बेबी, कल रात तो तुम बिल्कुल नहीं शर्मा रहे थे, आज तुम्हें क्या हो गया? चोली की डोरी तो है, बांध दो। नॉटी बॉय, डोरी बांधने के बहाने अपने हाथ यहाँ वहां मत भटकने दो, यूं सबके सामने। ये किसने किया मेरी शेरवानी को? फट्टू हो तुम, इतनी देर बाद क्यों आए तुम? मजा आ गया। मैं कर दूं? थैंक्स। वेलकम। चलें। पापा, ये सब क्या हो गया? मेरा खुद समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैंने रात को सब चेक किया था, सब कुछ ठीक ठाक था। पता नहीं किसने ये सब। पापा, मेरी शादी। तू टेंशन मत ले बेटा। ये सब हमने ठीक नहीं किया। पागल हो गए हो क्या? याद नहीं है कल कितने मजे किए थे? वो तो है, लेकिन हमने अपनी मन की भड़ास निकाल ली।
लेकिन उस चक्कर में इन दोनों की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, सबसे बड़ा दिन बर्बाद हो गया। अबे हेलो, तुम उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें याद नहीं है उन लोगों ने कैसे हमें यूज्ड टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया था? हाँ वो तो है, पर हमने जो करना था हमने कर लिया, राइट? देखो तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन इस सब के बाद मेरे मन में 1% भी ये फीलिंग नहीं है कि मेरा और निम्मू का कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर हम उनकी लाइफ की नई शुरुआत को क्यों बर्बाद करें, राइट? सब सेट हो जाने के बाद तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा तुम बताओ, हमें ये सब करके क्या मिलेगा? किसी को दुख पहुंचाकर कभी कोई खुश रह पाया? बताओ। शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अब रजत को लेकर भी मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं बची। तो फिर सोचना क्या है? शुरू करें? लव बाय चांस, यार क्या सही बंदे हो तुम। सो तो हूँ। नहीं मतलब सीरियसली, ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं। कितनी स्वीट हो तुम। वैसे तुम भी कुछ बुरी नहीं हो। अब चले? सब हो गया, बस लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। जितनी रिपेयर कर सकता था मैंने कर दिया, पर ये मंडप की लाइट रिपेयर नहीं हो रही। दिए और मोमबत्तियां कहाँ मिलेंगी? अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ ठीक करने में बहुत मजा आया, बिगाड़ने से भी ज्यादा। अब जितना कर सकते थे किया, और कुछ नहीं हो सकता। जो होगा देखा जाए। क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो? कभी सोचा नहीं इस बारे में। मैंने भी नहीं सोचा था अब तक। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ? तुम। मतलब कि तुमने सुना है कि इससे पहले कोई अपनी एक्स की शादी में गया हो? नहीं, हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं गया। एग्जैक्टली। तुम अपनी एक्स की शादी में, मैं अपनी एक्स की शादी में, हम दोनों मिले। इनिशियली प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बाद में कितना मजा आया ना। हाँ वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो? ये भी समझाना पड़ेगा क्या? हो क्या पता कि ये कोई डेस्टिनी का ही प्लान हो, हमें साथ लाकर कुछ बताना चाहती हो। क्या? टफर, कि हमारा कोई कनेक्शन है। वाइन का टांका देसी ठर्रे से, पिस्टल का दिल लोकल छर्रे पे, हो गाउंडी छोरा दिल की ही चिक
तो फिर शुरू करें? चांस हमारे थिन भी थिक पे शक बेशक है चांस। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आए थे अपने अपने एक्सों की शादी में और टकरा गए अपने अपने फ्यूचरों से और बन गए एक दूसरे की करंट। ये हुई ना टोटल लव बाय चांस वाली बात। NV1000 presents बिंदास लव बाय चांस, co-presented by Delica, powered by WeChat। अगर आप इस एपिसोड के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं or you just want to have a chat with us, you can get hold of us on Twitter @BindasTV #LoveByChance।